फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं हूं रविंदर बंसल। ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत हिंदुओं के पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल सुखदेव जी के तीर्थ स्थल पे हैं, जिसको शुक्रताल या सुख तीर्थ के नाम से बोलते हैं। ये जो तीर्थ है बहुत ही प्राचीन है और महाभारत कालीन तीर्थ है। ये जब कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग की समाप्ति हुई, उसके बाद से ही ये तीर्थ प्रचलन में है और इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुक्रताल यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। यह मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और दिल्ली से 165 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हम यहाँ करनाल से शामली होते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग जब भी आएँ पानीपत होके आएँ। दूसरा यह है कि यहाँ पर काफ़ी धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर रहने की करने की कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भक्तजन आते हैं और हफ्ता 10 दिन के लिए रुकते रहते हैं। शुक्रताल में हर समय भागवत कथा का आयोजन चलता रहता है। कोई अपने प्रियजनों की याद में, जो उनसे बिछड़ चुके हैं, उनकी याद में, कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई किसी कामना से करवाता रहता है। और लेकिन अभी यहाँ कोविड के कारण भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खाली है और हमें यहाँ दर्शन आराम से अच्छे से हो जाएंगे। ये जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं, ये 5000 साल से भी पुराना वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष को अक्षय वट भी बोलते हैं और इस वट वृक्ष में प्राकृतिक रूप से ही गौ माता और गणेश जी विराजमान हैं, जिनके दिव्य दर्शन आप भी यहाँ कर सकते हैं। ये ऋषि सुखदेव जी और चरणदास जी का मंदिर है, जो बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। अभी हम यहाँ जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं श्री सुमन शास्त्री जी, उनसे ही हम इस जगह के बारे में और यहाँ के बारे में पता करेंगे। नमस्कार, आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत बधाई। तो आप सबको शुभ तीर्थ के बारे में बताऊं तो जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा, ऐसे ही भागवत की जो जन्मभूमि है वो शुभ तीर्थ है। आज संसार में जितने भी पितरों के उद्धार के निमित्त अन्य अन्य तीर्थों में जाते हैं, पितृ उद्धार का एकमात्र तीर्थ यदि कोई है तो ये शुभ तीर्थ है, जहाँ पर सबसे पहले गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। तो जब राजा परीक्षित जी महाराज जी को श्राप मिला कि आपकी मृत्यु जो है 7 दिन के अंदर होने वाली है, तो वे अपना सब कुछ छोड़कर इस पुण्य भूमि पर आए और उन्होंने यहाँ आके सभी ऋषि महर्षियों से एक ही प्रश्न किया कि जिस किसी व्यक्ति की भी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मेरी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, अपितु वो ये कहते हैं, बोले जिस किसी व्यक्ति की भी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, उन सब को क्या करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की जो मृत्यु होती है वो सोमवार से लेकर रविवार तक केवल 7वें दिन के अंदर ही होती है, किसी के लिए कोई 8वां दिन नहीं बचा है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए, जिसके प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन सभी परिवार वालों का कल्याण होगा। नारायण। शास्त्री जी, इस वट वृक्ष के बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। ये जो अक्षय वट वृक्ष है ये लगभग 5,500 वर्ष से भी पुराना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता है, हमेशा हरियाली छाई रहती है। और कलयुग की जो आयु बताई है वो 4,32,000 वर्ष की बताई गई है। तो 4,32,000 वर्ष में कुछ यानी कि अभी वर्तमान कली युगे कली प्रथम चरण चल रहा है। जरा आप अनुमान लगाएं, जब कली का प्रथम चरण में ही इस तरह के महामारी आ रहे हैं तो अंत समय में किस तरह के उपद्रव होंगे। तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ जुड़े रहें। और आप सभी जो है रवि भाई की आइडियाज़ ट्रेवलर ग्रुप से जुड़े रहें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको यहाँ इसके बारे में इतनी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। ये सामने भगवान विष्णु विराजमान हैं और उनके पास ही राजा परीक्षित, ऋषि सुखदेव जी और अन्य ऋषिगण विराजमान हैं। गाइस, यहाँ पर बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। यहाँ पे बंदर तो हैं, लेकिन यहाँ बंदर काटते नहीं। वृंदावन में तो क्या बंदर जो है चश्मे छीन लेते, यहाँ के बंदर सीधे साधे हैं, तो कभी कभी प्रसाद छीन ले बस, और बाकी कुछ जो है कुछ नहीं करते बंदर। यहाँ शरीफ बंदर है। अब हम यहाँ से गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है। सो गाइज़, अब हम यहाँ गंगा घाट पर आ गए हैं। वैसे ये सोनाली नदी है और गंगा नदी की यहाँ धारा बहती है। मेन गंगा नदी है जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दूसरा यह है कि यहाँ पर नहाने के लिए महिलाओं के लिए अलग से घाट नहीं है, लेकिन जिसको फिर भी नहाना हो वो नहा सकते हैं। अभी यहाँ कोविड के कारण बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। यहाँ अगर किसी को गंगा जी में बोटिंग करनी हो तो वो बोटिंग भी कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम यहाँ शुक्रताल से तीर्थ के दर्शन करके अभी हरिद्वार के लिए चले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।